नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उनको इस बात को लेकर डाउट है कि क्या ऐसे में जब उनके बैंक जो है किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैंक जो हैं किसी बड़े बैंक में मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद जो है, जो पुराने ग्राहक थे जो कि मर्ज होकर अब दूसरे बैंक में शिफ्ट कर गए हैं, उनका बैंकों के नाम बदल चुके हैं, उनका आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है, तमाम बहुत सारे ऐसे पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो बदले जा चुके हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या उनका फिर से केवाईसी, मतलब कि नो योर कस्टमर, फिर से री केवाईसी अपडेट उनको क्या करना होगा क्या। इसको लेकर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किए हैं, पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि एवरीडे बैंकिंग के नाम से है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्या किस कंडीशन में जो है आपको फिर से केवाईसी अपडेट के लिए बैंकों द्वारा बुलाया जा सकता है, या फिर क्या वैसे सभी लोग जो कि अब माइग्रेट होकर अब दूसरे बैंक में शिफ्ट किए जा चुके हैं, उन सभी लोगों को अब री केवाईसी या फिर केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया से गुजरना होगा क्या। तो बेसिकली गाइस, जब भी कोई बैंक मर्ज होता है तो दोनों बैंक का जो एक माइग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली माइग्रेशन का मतलब यही होता है कि दोनों बैंकों के जो भी डेटा होते हैं, जो भी अपने अपने खाता धारकों के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है ताकि दोनों आपस में एक यूनाइट हो जा सके। ये एक टेक्निकल सिस्टम होता है, एक टेक्निकल टर्म होता है जिसमें जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोनों रिकॉर्ड को एक जगह जो है मर्ज किया जाता है। बेसिकली इसी का मतलब मर्ज होता है जब दो चीज़ों को एक साथ मिलाया जाए। गाइज, ये काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी जटिल प्रक्रिया होता है, जिसमें कह सकते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जो डेटा होते हैं कस्टमर्स के, लाइक उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका अकाउंट नंबर, उनका आईएफएससी कोड, और साथ ही साथ जो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था बैंकों में जो उनके अकाउंट से लिंक थे, ऑफ कोर्स वो भी उस माइग्रेशन के प्रोसेस में जो है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ऐसे में कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक के कारण या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी किसी कस्टमर का कोई एक डिटेल जो है वो छूट जाए। मसलन किसी का जो है मोबाइल नंबर छूट गया, किसी का एड्रेस छूट गया, किसी का पैन नंबर छूट गया। ओवरऑल कुछ न कुछ यहाँ पे एरर, कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, 100 में 1 या 2। ऐसे में जब ग्राहकों की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोग जो कि हजार में भी हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, उनके कुछ ना कुछ जो डेटा है वो बीच में ही रह जाते हैं, वो माइग्रेशन जो है उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ऐसे में जब बैंक द्वारा ऑडिट किया जाता है, आप जैसा कि जानते हैं बैंकों द्वारा हर महीने के लास्ट में ऑडिटिंग की जाती है, जिसमें उस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनके पास जो उनके जितने भी कस्टमर हैं उनका सफिशिएंट डाटा उनके पास है, ताकि उनको और अच्छे से सर्व कर सके, उनको और अच्छे से सर्विसेज दे सके। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर छूट गया है तो वो उसको ओटीपी नहीं जाएगा, वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर पाएगा, वो अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। उसके लिए स्पेशली उस कस्टमर को जो है कम्युनिकेट करके, उसको फ़ोन करके या फिर उसको उसके पते पे कुछ डाक से मेल वगैरह भेजकर उसको ब्रांच बुलाया जाता है, इस बात के लिए कि आपका जो है केवाईसी अपडेट करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें छूट गई हैं, इसीलिए आपको एक बार फिर से केवाईसी के लिए आपको आना होगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग थे, जो भी पुराने ग्राहक थे, उन सभी का माइग्रेशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो बड़ा बैंक जिसमें जो है छोटा बैंक आकर मर्ज हुआ है, उसके कस्टमर के डेटा भी कुछ मिसमैच हो चुके होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी होता है। तो ओवरऑल इस पूरे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, डाटा को सिस्टमैटिक वे में एक तरीके से काफ़ी अच्छे से डेटा रिकॉर्ड में रखने के लिए बैंकों द्वारा 100% इस बात को जो है सुनिश्चित किया जाता है कि उसके पास जितने भी कस्टमर हैं उन सभी का प्रॉपर उनके पास डिटेल हो, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गाइडलाइन मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार। ऐसे में जब बैंक जो है 1 बाय 1 उसके जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी के जब रिकॉर्ड चेक करती है, अगर उसमें कुछ भी उन्हें कमी महसूस होती है तो सिर्फ उनको ही कॉल किया जाता है केवाईसी अपडेट करने के लिए।
यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी कस्टमर को जो है बल्क में बुला लिया जाए या फिर जितने 100 में 100 ग्राहक है उन सभी को बुला लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जिनके डेटा जो है माइग्रेशन में सक्सेसफुली 100% मर्ज करके आ चुके होते हैं, उनका डेटा जो है बिल्कुल सेफ होता है, उनके सभी रिकॉर्ड बैंकों के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन चूंकि उसी माइग्रेशन के प्रोसेस में जिनका डेटा इनकम्प्लीट रह जाता है, कुछ अनसक्सेसफुल रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कस्टमर को बुलाया जाता है। और ये कस्टमर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो बैंक द्वारा जो भी उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका वो बखूबी पालन करेंगे। आफ्टर ऑल ये आप ही की सेफ्टी के लिए है, आप ही की बेहतर भलाई के लिए है, ताकि आप बैंक द्वारा जो भी डिजिटल सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी आने वाले समय में बैंकों द्वारा आपको जो लाभ मिलने वाला है, आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका पैन कार्ड का डिटेल वहाँ पे छूट जाएगा तो अगली बार आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये RBI का रूल है कि आपका जो कस्टमर का पैन डिटेल होता है वो होना चाहिए, तभी आप 50,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। इसीलिए बैंक भी ये चाहती है कि आप उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसीलिए जो है बैंक आपको कॉल करेगी, आपको अलग अलग माध्यम से कम्युनिकेट करेगी कि आप एक बार अपने होम ब्रांच में जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे विजिट करें। जो भी आपका जो कमी है, अगर आपका मोबाइल नंबर वहां पे छूट रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। अगर आपका एड्रेस में वहाँ पे कुछ मिसमैच आया है तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड के माध्यम से अपने एड्रेस को जो है सही करें। अगर आपके पैन डिटेल छूट रहे हैं तो आपको अपने पैन कार्ड का फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो आपका ईमेल ID वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ईमेल ID में कुछ गड़बड़ी है या फिर उसमें कुछ कमी है तो उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। ओवरऑल अगर बैंक को किसी भी प्रकार का कोई भी कमी अगर उन्हें महसूस होती है तभी जो है आपको KYC के लिए बुलाएंगे। इसके अलावा अगर उनके पास आपके सभी डेटा अच्छे से पहुंच गया है तो वो आपको नहीं बुलाएंगे और आपको जो है KYC अपडेट नहीं करवाना है। सो बेसिकली गाइज, इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो गया होगा कि आपको जो है अपना KYC अपडेट करवाना है कि नहीं करवाना है। इसके लिए आपको अपनी ओर से कोई पहल नहीं करना है, बैंकों द्वारा आपको खुद कम्युनिकेट किया जाएगा, खुद से आपको बुलाया जाएगा। आपको खुद से वहाँ पे आधार कार्ड लेकर अपनी मर्जी से नहीं जाना है कि सर मेरा KYC अपडेट कर दो। अगर आपका वहाँ पे KYC ऑलरेडी अपडेटेड है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कुछ कमी है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बुला लेंगे। सो गाइज, ये था पूरा लॉजिक, ये था पूरा फिनोमिना KYC अपडेट का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूज़न है, कोई और डाउट है तो बेशक आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।